लेकिन विनोद अग्निहोत्री, ये दिल्ली की लड़ाई क्या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हुए दिखना चाहते हैं क्या, कि भाई इधर के लगते रहें और उधर के हो जाए? एक शेर भी है ना, इधर के लगते रहें और उधर के हो जाए। तो दिल्ली की लड़ाई जो है अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, पहले ये समझिए दिल्ली की विधानसभा चुनाव का इतिहास। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कब जीती? 1993 में। 1993 में क्यों जीती? क्योंकि इलेक्शन बाइपोलर नहीं था, इलेक्शन जो है त्रिकोणात्मक था। उस वक्त जनता दल जो है एक बहुत बड़ी फोर्स के रूप में दिल्ली में चुनाव लड़ा था। विधायक उसके 4 ही जीते थे, लेकिन कांग्रेस का बंटा ढार कर दिया था उसने, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके बाद जब जनता दल कमजोर हुआ और बाइपोलर इलेक्शन जितनी बार हुआ दिल्ली में, लगातार जो है कांग्रेस जीती शीला जी नेतृत्व में। और अब इस बार ये इलेक्शन फिर से त्रिकोणात्मक होता दिखाई पड़ रहा है। ये चिंता है अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि 2013 में 28 सीटें जीतने के बाद उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को पीछे धकेल करके और बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया था। और फिर 2015 और 2020 के चुनाव बाकायदा बाइपोलर इलेक्शंस हुए और उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। इस बार अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह के नतीजे आए, और हरियाणा में भी भले कांग्रेस हार गई, जीती बाजी, लेकिन उसका वोट परसेंटेज भी बढ़ा और सीटें भी बढ़ी। ये भी है एक उसका पक्ष। तो ऐसा नहीं है कि सीटें उसी कम रह गई, चुनाव हार गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों को समझ रहे हैं। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ दिखा दो, तो जो गैर भाजपा वोट है वो फिर पोलराइज हो जाए आम आदमी पार्टी की तरफ, जो आशुतोष कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा मैं आशुतोष से इस बात को लेकर के बहुत कम मेरा इनसे सहमति होती है, शायद कभी कभी हो, लेकिन आज मैं शुक्ला जी से ज्यादा सहमत हो रहा हूं कि जिस तरह कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, खासकर राहुल गांधी, वो चाहे अंबेडकर का मसला हो, चाहे वो संविधान का मसला हो, और चाहे वो अभी मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि का मसला हो, इन सारे मामलों में जिस तरह कांग्रेस हमलावर है, ऐसे में दिल्ली के वोटर को यह भरोसा कतई नहीं होगा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी से अगर कोई लड़ रहा है पूरे देश में, तो कांग्रेस लड़ रही है। तो चुनाव तो त्रिकोणात्मक होता हुआ मुझे दिख रहा नहीं, लेकिन जिस तरीके की दलील आप दे रहे हैं विनोद जी, भाई दलित वोट गया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास, ये ठीक है, लेकिन वही दलित वोट महाराष्ट्र में और वही दलित वोट जिस पर बाजी लगाई थी हरियाणा में, वो छिटकता हुआ भी तो नजर आया। तो 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए और उसके दरमियान ये 2 चुनावों ने ये भी तो साबित किया कि वो दलित वोट वापस रिटेन कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो 12 आरक्षित सीटें जिन पर आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं कहीं कांग्रेस बेहतर ना कर जाए, तो 2 चुनाव बीच में आए भी। हरियाणा और महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग थी। हरियाणा में दलित वोट क्यों खिसका कांग्रेस से, उसकी कारण मैं गिराना शुरू कर दूंगा तो बहस डिरेल हो जाएगी, क्योंकि फिर हरियाणा पर हम बात करने लगेंगे, शैलजा का प्रकरण, अशोक तंवर का, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। यहां वो स्थिति नहीं है। यहां लंबे समय से दलित वोट कांग्रेस के साथ रहा है। वो चौधरी प्रेम सिंह रहे हों, कृष्णा तीरथ रही हों, कई कांग्रेस के बड़े बड़े दलित नेता यहां रहे हैं। लेकिन 15 में और 20 में 12 की 12 आरक्षित सीटें 15, 20, 13 में कांग्रेस को धकेल दिया ना पीछे आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी कांग्रेस बन गई दिल्ली में बीजेपी के मुकाबले। तो वो दलित वोट जो कांग्रेस को मिलता था, झुग्गी झोपड़ियों का वोट, ऑटो वालों का वोट, गरीब आदमी का वोट, जिनका कांग्रेस ने सशक्तिकरण किया था, वो सारा वोट चला गया आम आदमी पार्टी के पास। फ्री बिजली, फ्री पानी और तमाम उनके चलते इस बार उस वोट को लेकर, क्योंकि बीजेपी के पास वो वोटर भी नहीं आया है, और अगर वो वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जहां कई सीटों पर बट गया, तो बीजेपी की बल्ले बल्ले है वहां पर। और एक बात मैं बताऊं आपको, एक बड़ी दिलचस्प चीज मैं कहने जा रहा हूं, कांग्रेस की दिलचस्पी भी आम आदमी पार्टी को हराने में इसलिए ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर भी कांग्रेस का नुकसान कर रही है ना। पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, गोवा देख लीजिए। अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं, बीजेपी की दिलचस्पी ये है कि अगर उसकी सरकार न बने तो आम आदमी पार्टी की बन जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस को कमजोर कर रही है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ। तो ये बड़ा दिलचस्प कोण है दोनों का। कांग्रेस की दिलचस्पी है कि उसकी नहीं बनेगी, बीजेपी की बन जाए, बीजेपी से हम लड़ देंगे। और बीजेपी की दिलचस्पी है कि उसकी नहीं बनती, आम आदमी पार्टी बन जाए और दिल्ली में सिमट जाए आम आदमी।